आप में से जिन लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, उनके ऊपर एक झूले के ऊपर एक लड़का और एक लड़की के साथ एक फोटो लगी होती थी, जिसके ऊपर लिखा होता था शिक्षा सबका अधिकार है, सब पढ़ें सब बढ़ें। यही सरकार ने नारा दिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मैं रिमन आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म को पहन करके क्यों खड़ी हो गई, या आपको ये भी लग रहा होगा कि आज मैं वकालत करने के लिए क्यों आई। आपको मैं बता दूं कि इस यूनिफॉर्म का साथ मेरा और इस यूनिफॉर्म का साथ लगभग 5 साल का रहा है। तीसरे से 8वीं क्लास तक मैंने इस यूनिफॉर्म को डाला है। खैर ये तो अलग सी बातें हैं। आप लोगों को बता दूं, आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूं वो है शिक्षा का अधिनियम 134A, जिसको इस सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। खत्म ही नहीं किया गया, ये उन लोगों की आशाओं को मारा गया है, उन बच्चों की आशाओं को मारा गया है जिसे लेकर वो एक सपना संजोते थे और सोचते थे कि हाँ हम भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ ये भी दोहरा देती हूँ कि शिक्षा का अधिनियम 134A के तहत वो बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनकी सालाना इनकम लगभग 2 लाख से कम है, उनके लिए 10% सीटें आरक्षित की जाती थी जो पिछड़े वर्ग के तहत आते हैं। उन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा प्राप्त करना इस अधिनियम के तहत आसान हो जाता था। इस अधिनियम के खत्म होने के बाद प्रदेश के लगभग 70,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षा के ऊपर सीधा इस अधिनियम का असर पड़ेगा। यह अधिनियम खत्म क्यों किया गया, इसके पीछे की बातें क्या थी, आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों ने हाई कोर्ट के अंदर इस चीज को चैलेंज किया कि हम अपने स्कूलों में इन बच्चों को क्यों पढ़ाएं। एक तरीके से मैं इस सोच की निंदा करते हुए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शिक्षा सबके लिए समान है और शिक्षा सबका अधिकार है। एक नहीं न जाने कितने अधिनियमों के अंदर इन कानूनों के चलते सरकार ने इन कानूनों के अंदर फेरबदल किया और लोगों ने आवाजें उठाई। आवाजें उठाने के बाद कई कानूनों को वापस भी लिया गया, कई कानूनों के अंदर संशोधन भी किया गया और कई कानूनों के अंदर ये सरकार टस से मस्तक नहीं हुई। ये 134A वो एक कानून था जिसके बल पर, जिसके बेस पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि हाँ हम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ ये सरकार सभी को पढ़ाने की बात करती है तो दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालकों का ये भी कहना है यदि बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों के अंदर जा सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 2 साल आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक लिस्ट आई थी मॉडल संस्कृति स्कूल की, जिसके अंदर लगभग गांव के साथ प्रत्येक स्कूल को, जिसके अंदर 3 स्कूल है उसके अंदर 1 स्कूल को, या जिसके अंदर 2 स्कूल है उसके अंदर भी 1 स्कूल को, शहरों के अंदर भी बहुत सारे स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया गया था। मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर एक ऐसा एक ऐसी सीमा तय की गई थी कि मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा हर महीने के हिसाब से 200 रुपये फीस देगा। वो 200 रुपये फीस उन माता पिता के लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है जो हर रोज दिहाड़ी मजदूरी करके 100, 150, 200, 300 रुपये कमाती है। ये 200 रुपये फीस उन बच्चों के लिए एफर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके माता पिता के साथ पास कोई रोजगार नहीं है, जो एक टूक को तरसते हैं। सीधा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यदि ये सरकार इन नीतियों पर, इन नियमों पर आई है तो इसका सीधा सा मकसद यही है कि गरीब घर का वो बच्चा पढ़ ना सके और पढ़ के इस सरकार से सीधे सवाल ना कर सके। शिक्षा के अधिनियम 134A को हटाना सही है या नहीं है, आपकी राय कमेंट बॉक्स के अंदर आमंत्रित है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें बता सकते हैं। किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ फिर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। सबको नमस्कार, जय हिंद।